जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ये आपको पता है कि कल जो हमारा लेक्चर हुआ था वो जो है नेटवर्क की वज़ह से बड़ी डिस्टर्बेंस रही है, तो मैं चाह रहा था कि ये लेक्चर जो है हम दोबारा करें। तो मैं आपकी तरफ जो है लेक्चर जो है हम दोबारा करने लगे हैं। इसमें से जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे तो वो आपको रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बेसिकली ये क्या है? ये अर्थ की मोटिवेशंस है। सॉरी मोशंस, नॉट मोटिवेशन, मोशंस। अर्थ की क्या है? मोशंस हैं। तो ये मोशंस क्या है? 2 किस्म की होती हैं। एक होती है रोटेशन होती है, दूसरी क्या होती है? रेवोल्यूशन होती है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है ये मोशंस हैं अर्थ की। अब इसके अंदर जो रोटेशन है उसके ऊपर ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर जो एवरीडे साइंस के अंदर है, यहाँ पे मैं आपको सरसरी आइडिया दूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो ये एक जस्ट आप इसका कांसेप्ट ले लें। अब इसके अंदर जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है, बेसिकली क्या होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होती है? अबाउट इट एक्सिस, यानी कि ज़मीन की जो अपनी एक्सिस है, पॉइंट है, उसके गिर्द मूव करना। जिस तरह एक लट्टू होता है अपने पॉइंट के गिर्द मूव करता रहता है, घूमता रहता है, तो ज़मीन भी अपने एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है। दैट इज़ कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ कहलाती है। ये किसकी वजह से होती है? इसके अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से होती है। और इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? बेसिकली इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे डे एंड नाइट जो चेंज हो रहे होते हैं हमारे ज़मीन के, यानी कि 24 घंटे के अंदर दिन और रात जो बदल रहे होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होते हैं। इसके बाद जो इसकी मूवमेंट होती है वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज़ होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज़। और जो इसकी एंटी क्लॉकवाइज़ है, ये क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। क्या करेगा? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये क्या मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है जो अर्थ है। और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी अर्थ जो है कितने टाइम्स के अंदर अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है? 24 घंटे के अंदर, यानी कि 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। 24 घंटे के अंदर ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, जिसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं? दिन-रात बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि ज़मीन कितने डिग्री टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है? ज़मीन जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखिए, अगर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है तो ये टिल्टेड है, झुकी हुई है। हालाँकि आपका एक्स, वाई एक्सिस ये है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। आपका नॉर्थ और साउथ पोल हो गया और इधर से इक्वेटर लाइन होगी, बट आपकी ज़मीन जो टिल्टेड है वो क्या है? आपकी वो 23.5 डिग्री, और ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं रेवोल्यूशन क्या है हमारे पास। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होती है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ये क्या होती है? मोशन ऑफ द अर्थ होती है अराउंड द सन। वो होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, थी ज़मीन के अपने मरकज़ के गिर्द। और ये क्या होती है? सूरज के गिर्द, जो कि ऑर्बिटल ऑर्बिट्स के अंदर होती है। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी, 1 साल के अंदर कितने यानी कि सूरज के गिर्द ज़मीन करती है। और ये 365 डेज़ के अंदर 365 दिनों में जो है ना ज़मीन क्या करती है? अपना चक्कर किसके गिर्द मुकम्मल करती है? ये मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द, और जिसकी वज़ह से क्या बनते हैं? साल बनते हैं। आपके सीज़न हो गए, आपके ईयर्स हो गए, ये इसी वज़ह से बनते हैं। इसके अलावा जो इसकी अ, स वो स्पीड जो है 29 टू 30 किलोमीटर आती है पर सेकंड के अंदर, जो है ना ये मूव कर रही है, सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो होता है कि देखिए 365 दिन, और इसके क्या होते हैं? तकरीबन 58 हॉवर्स और 48 सेकंड होते हैं, या मिनट होते हैं, और 40 सेकंड होते हैं, 4 सेकंड होते हैं। तो जब ये क्या है, हर साल 1 घंटा क्या हो रहा होता है? अप्रॉक्सिमेटली 5 यानी कि अप्रॉक्सिमेटली कितना हो गया साल के अंदर जो इसकी जो रिवॉल्यूशन होती है 365 डेज़ और 6 हावर्स बनती है साल की। क्या बनती है? 6 हावर्स। तो ये जो क्या है, ये 1 साल के क्या बनते हैं? आपके 365 दिन और 6 घंटे बनते हैं। तो 4 साल बाद क्या हो जाएँगे? 6 ज़रबे 4 करेंगे तो 24 हावर्स हो जाएँगे। तो 24 हावर्स जो है, मतलब क्या होता है आपको? 24 हावर से मुराद क्या है? 24 हावर से मुराद है कि 1 दिन। तो 1 डे जो है ना आपका बनता है। जब 1 दिन आपका बनेगा तो वो 1 दिन क्या होता है? आपका एक्स्ट्रा होता है, जो कि ऐड किया जाता है किसके अंदर? फ़ेब के अंदर। फ़ेब वो क्या होता है? फ़ेब 29, यानी कि 1 दिन 29वाँ हो जाता है। वैसे फ़ेब क्या होता है? 28 डेज़ का होता है। जब हम इसमें 1 दिन ऐड करेंगे तो 29 का बन जाएगा। जब भी फ़ेब 29 का होगा वो क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। अब लीप ईयर फाइंड आउट कैसे करना है? वो फाइंड आउट इस तरह करना है कि फ़र्ज़ करो वो दे देता है 2024 लीप ईयर है या नहीं है? तो अब क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर। अगर 2024 या कोई भी ईयर आ जाए, 2020 आ जाए, 2022 आ जाए, 2026 आ जाए, 28 आ जाए, उसको आप जब 4 पे डिवाइड करेंगे, अगर वो
कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचती या वैल्यू नहीं बचती, तो वो क्या होगा, लीप ईयर। जिस तरह 2024 आपका लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 में पूरा पूरा तकसीम होता है। 2020 लीप ईयर है, नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा, 2028 होगा। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना, ये पूछे जाते हैं पेपर में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल टर्म्स है जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज आपका समझना जरूरी है कि हमारा क्या, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। आपके बिल्कुल क्या होता है, आप नॉर्थ होता है, पोल होता है आपकी बिल्कुल बैक साइड पे, क्या होता है, साउथ पोल होता है, और आपकी लेफ्ट जो साइड है जिसको डब्ल्यू कहते हैं, और इधर होता है आपके राइट पे ईस्ट होता है। तो वेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह वी होता है, तो वी का ई जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और डब्ल्यू जो है वो, सॉरी, डब्ल्यू लेफ्ट साइड पे है, ई क्या है, राइट साइड पे है। तो डब्ल्यू से वेस्ट और ई से क्या होगा, ईस्ट हो गया। तो ये क्या है आपका, कहलाता है आपके, ये आपका कहलाता है, ये आपके कहलाते हैं जी, बेसिक जो, सॉरी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये आपके जो है ना कोऑर्डिनेट्स हैं। जो ये जो बेसिकली ये हमारे क्या है, हमारे पास डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट का। तो ये जो है ना हमारी क्या है, ये डायरेक्शंस है, हमें पता, जब तक इन आगे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखें लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड देखिए, आपकी जो जमीन है उसको डिवाइड किया गया है, कुछ जो यानी कि आरजी लाइनें जिनको टेम्परेरी लाइंस कहा जाता है, उसके अंदर डिवाइड किया है, फर्जी लाइनों के अंदर। तो फर्जी लाइनें किस तरह की गई हैं, आपकी जमीन को डिवाइड किया गया है हॉरिजेंट वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में। ये हॉरिजेंटल है और ये क्या है, वर्टिकल है। इन दो लाइंस के अंदर डिवाइड किया गया। जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, ये इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है, इन वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है आपका लैटिट्यूड कहा जाता है। इन वर्टिकल लाइंस को लैटिट्यूड कहा जाता है। जी, हम ये कह रहे हैं कि लैटिट्यूड जो है, मैंने बताया कि जो हमारे पास फर्जी लाइंस होती हैं, कुछ और क्या होती हैं हमारे फर्जी लाइन में, कुछ क्या होता है वर्टिकल होते हैं, कुछ क्या होते हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल आपका लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है जी, वो कौन सी लाइंस हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो है ना, ये डिवाइड की गई हैं। ये देखें, ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये क्या है, ये बेसिकली वर्टिकल लाइंस जो है, ये क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है, वर्टिकल लाइन, ये दो हेमिस्फेयर, देखिए हेमिस्फेयर्स बने हुए हैं। एक, ये देखें, एक ये लाइन है, ये आपका क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, डब्ल्यू एच, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब जो आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो डिवाइड करती है लाइन, वो कौन सी होगी, वो आपकी वर्टिकल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन होंगी, ठीक है। अब इसके अलावा वो लाइन जो आप इसको डिवाइड करती हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, तो एक ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, और ये क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो इन दो के अंदर जो है ना, ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करती हैं। तो ये कौन सी है आपकी लाइन, ये आपकी लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, जो कि हॉरिजेंटल। अब ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है डिवाइड करती हैं, वो कौन सी है, लैटिट्यूड है। अब आते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको होगा। अब आगे आइएगा, हमारी जो है, हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या होती है। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। यही आपकी जो है, कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है प्राइम प्राइम मेरिडियन लाइन या जीएमटी लाइन भी। ये आपका क्या करती है, ये आपका टाइम मेजर करने के लिए, टाइम जोन्स मेजर करने के लिए यूज होती है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि आपका जो जमीन है, वो 24 घंटे क्या करती है, मुकम्मल करती है, आप रोटेशन कंप्लीट करती है ऑर्बिट के अंदर। तो 24 घंटे बाद क्या हो गया, ये कितना हो गया, 24 जरबे
1 घंटा क्या होता है 60 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 24, 240 मिनट हो गए, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, हम कर रहे हैं इसको जो है ना, ये टोटल हमने मिनट निकाली है कि एक जमीन है वो 1440 मिनट में सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, या सूरज अपना राउंड को यानी कि कर लेता है जी 24 घंटे के अंदर, मतलब कि 1440 मिनट के अंदर जो है ना वो दिन और रात बनाता है। तो 1400 अगर हम डिवाइड कर दें इन 1400 मिनट 360 डिग्री के ऊपर, सॉरी मैं तो 200 मिनट उसको डिवाइड 360 के ऊपर 360 डिग्री पर डिवाइड कर हम आगे 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। वो डिग्री तो क्या है कि मतलब कि ये आपकी, अगर मैं आपको इधर से मेंशन करूं, ये जो आपकी जमीन है, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है आपकी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कितने, ये हो गया आपका 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, टोटल कितने हो 360 क्या हो जाएंगे आपकी डिग्री। जो जमीन की डिवीजन की गई है वो कितने एंगल में की गई है, 360 डिग्री एंगल के अंदर। क्योंकि कभी भी जमीन एक सूरज के गिर्द मुकम्मल करेगी, अपना चक्कर मुकम्मल करेगी, या सूरज जो है 24 घंटे के अंदर 12 घंटे दिन 12 घंटे रात के जब ये मुकम्मल होगा, तो ये क्या होगा, यानी कि पूरे जमीन का कितना राउंड हुआ है 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री हुआ है। तो हम 1 डिग्री जब उसका निकालेंगे तो देखेंगे कि 1 डिग्री में कितने मिनट आ रहे हैं। तो 1 डिग्री में किस तरह निकालेंगे, इक्वल टू 1440 बटा 360 डिग्री, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मिनट। तो मतलब आपका बराबर है 4 मिनट के बराबर है। इससे क्या होगा कि हम जो है ना टाइम जोन मेजर कर गई है, डिग्रीज दी गई होती हैं, हम उन डिग्रीज को जो है ना हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमारी क्या आ जाती है, वो उसका मिनट्स आ जाते हैं। फर्ज करें कि पाकिस्तान है, जीएमटी +5 है, 5 घंटे ऐड किए गए हैं, किस तरह, क्योंकि हमारे इस तरह किए गए हैं कि फर्ज करेंगे, मैंने बताया 1 डिग्री है 4 मिनट के बराबर, तो 15 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट से मुराद के 1 घंटा। तो अब 15 डिग्री में कितना हुआ, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा जब गुजरेगा तो जमीन 15 डिग्री रोटेट कर चुकी होगी। तो इस तरह मतलब कि अब जब हम जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अब मीन टाइम को बेसिकली क्या किया गया था, स्टैंडर्ड किया गया था इस लाइन को, कि यहाँ से जो है ना ये स्टैंडर्ड है, ये लंदन का एक शहर है ग्रीनविच मीन टाइम, तो उसके अंदर इसको स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया था। यहाँ से अगर हम इस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे, तो टाइम जोन के अंदर क्या होगा, एडिशन होगी प्लस, यानी कि अगर 1 डिग्री मूव की है, हर डिग्री के ऊपर 4 मिनट ऐड होते जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान का जीएमटी +5 करते हैं, तो मतलब कि 75 डिग्री के ऊपर जमीन क्या होती है, रोटेट कर चुकी होती है, और हमारा क्या होता है, पाकिस्तान का टाइम होता है जीएमटी +5, यानी कि इस जीएमटी के अंदर हम 5 घंटे ऐड कर देते हैं इधर। अगर हम इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हम माइनस करेंगे। तो ये क्या है, टाइम मेजर करने के लिए। उसके बाद हम मूव करते हैं लैटिट्यूड, क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड बेसिकली, आपके जो लैटिट्यूड्स हैं इसके अंदर क्या होती है, ये देखिए, ये आपकी लैटिट्यूड है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो है ना, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसलिए किसको करते हैं? मैंने अभी बताया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर जमीन को, और सौदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। ये भी लाइंस होती हैं, और इसकी डिवीजन जो है इसी तरह होती है, नॉर्दर्न और सौदर्न हेमिस्फेयर के अंदर होती है। अब इसके अंदर जो हम देखते हैं कि आपकी इक्वेटर लाइन, यही जो लाइन है आपकी, ये ये इसको भी लैटिट्यूड कहा जाता है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये क्या कहलाती है, आपकी इक्वेटर लाइन कहलाती है। अब इक्वेटर लाइन बेसिकली क्या है, ये लाइन है जो आपके जमीन के से गुजर रही है। ये जमीन एक सिरे से जा रही है, मैं यहाँ पे अगर आपको मजीद मेंशन करूं तो ये एक सिरे आ रही है, इसको ये डायमीटर भी कहलाता है, और बेसिकली जमीन डायमीटर की इक्वेटर लाइन भी है। और ये क्या कहलाया जाता है, जमीन का सबसे बड़ा सर्कल लाइन किसको कहा जाता है, जमीन की सबसे बड़ा जो सर्कल है या लाइन है, वो कौन सी है, आपकी इक्वेटर लाइन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फासला यही है। अब ये इक्वेटर लाइन जो है, ये कितने उसमें से ये इक्वेटर लाइन
इक्वेटर लाइन आपका पता है, जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन होती है वो डिवाइड करती है किसको, जमीन को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर लाइन भी इसको कहा जाता है। अब इक्वेटर लाइन दुनिया के कितने क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, इक्वेटर लाइन दुनिया के कितने मुल्कों में से गुजरती है, 13 कंट्रीज में से गुजरती है, 4 कॉन्टिनेंट में से गुजरती है। कौन कौन से हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। आप इसको जो है ए क्यूब कहते हैं, एस क्यूब, ठीक है। साउथ अमेरिका और उसके अलावा अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 में से गुजरती है और 13 मुमालिक में से गुजरती है। अब इससे क्या है, ये 13 मुमालिक जो है यहाँ पे मेंशंस भी है, अगर आप देख ले तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही। हम कॉन्टिनेंट के अंदर वन बाय वन हम जो कंट्रीज करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज कितने में से गुजरती है, 3 जो है ना वाटर बॉडी में से गुजरती है। एक अटलांटिक ओशन में से गुजरती है, दूसरी पैसिफिक ओशन में से गुजरती है, तीसरी इंडियन ओशन में से। ये 3 ओशन है, उनमें से गुजरती है। ये हम जब ओशंस करेंगे उसमें मैं आपको मेंशन करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है इंटरनेशनल डेट लाइन है, हम इसको देखते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इंटरनेशनल, ये बेसिकली मैंने जब आपको बताया कि हमने जो है जीएमटी लाइन पढ़ी, मैं आपको सिंपली बता दूं यहाँ पे दोबारा जीएमटी लाइन से। तो ये देखें, ये आपकी क्या है, प्राइम मेरिडियन या जीएमटी लाइन है। लेकिन देखिए दुनिया गोल, जब एक गोल दुनिया होती है, फर्ज करें आपने जब क्रिकेट खेली हो, तो बॉल को जब टेप करते हैं तो एक सिरे से शुरू करते हैं, दूसरे सिरे तक जो है ना, फिर आप उसको एक बार लपेट के आते हैं। तो ये क्या है, ये भी इसी तरह है, जो एक सिरे से शुरू होगी दूसरे से आकर फिर दोबारा लिपटे से जमीन के पिछली साइड से। तो क्या हो जाएगा ये पिछली साइड पे क्या कहलाती है आपकी, फ्रंट साइड पे जीएमटी कहलाती है। और जो आपकी पिछली साइड है उसके ऊपर इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, ये वाली। ये बैक साइड के ऊपर, फ्रंट आपका जीएम, बैक आपकी क्या होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन उसके, क्योंकि दुनिया गोल है, कहते हैं आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ये डेट्स वगैरह हो गए और चेंज जो होती है उसको मेजर करती है। अब हम कुछ टर्म्स है देखेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये चीजें देखते हैं क्या होती है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखें, एक सबसे पहले ये देखिएगा आपकी इक्वेटर लाइन है, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ये 0 डिग्री क्या है आपकी, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब इसके जो ऊपर वाला ये वाली लाइन, ये क्या कहलाता है, टॉप ऑफ कैंसर। कहता है कि वो लाइन, वो हॉरिजेंटल लाइन जो कि पैरेलल है किसके, इक्वेटर के, और तकरीबन कितने फासले के ऊपर है, डिग्री के ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये देखें नॉर्थ है, इस लाइन के ऊपर जो है ये नॉर्थ है, इस लाइन के नीचे जो है ये साउथ है। अब नॉर्थ में क्या है, 23.5 डिग्री के ऊपर वो क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगी। और 23.5 डिग्री साउथ में क्या कहलाएगी, वही लाइन ये कहलाएगी ट्रॉपिक, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगी। क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्ते सरतान, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खत्ते जद्दी को कहा जाता है। और ये क्या करती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछता है कौन से हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जी, उसके बाद है आर्कटिक लाइन। अब जाएंगे ऊपर, ये मैंने वही बताया आपके, इक्वेटर से आप जाएंगे ऊपर 66.5 डिग्री, इक्वेटर से ऊपर जब 66.5 डिग्री के ऊपर जाएंगे, तो ये जो है लाइन जो पाई जाती है, ये क्या कहलाती है, बेसिकली ये आपकी आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल इसको कहा जाता है। अब यही चीज ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब यही आ जाए नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, मैं मजीद इसको शो कर देता हूँ। साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जब आएंगे, ये नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी आपकी, 66.5 डिग्री एंटार्कटिक सर्कल या अटलांटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल को कहा जाता है। तो ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब ट्रॉपिकल या टॉरेट जोन क्या होता है, ये देखें, ये आपकी इक्वेटर लाइन होगी, ये जो हिस्सा है रेड वाला, ये वाला और नीचे वाला, ये सारे का सारा क्या कहलाता है आपका, ट्रॉपिकल या टोरेट जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल या टोरेट जोन इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला है, इस इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला, इसी वाला रेड,
ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। अब नीचे वाला जो है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, टॉररेट जोन कहलाता है। अब बेसिकली ये क्या मेजर करने के लिए होता है, इससे हमें पता चलता है, ये जो है मेजर करता है, ये ड्राई और वेट सीजन जो है हमारे, उसको मेजर करता है, क्योंकि देखिए सूरज जो है वो इसके अंदर मूव कर रहा है, ट्रॉपिकल जोन के अंदर, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन के अंदर इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। ये देखिए कभी ऐसे जाता है सूरज, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे मूव करता है, कभी ऐसे जाता है। तो ये क्या है आपका ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो है ना, ये क्या कर रहा है, या टॉररेट जोन के अंदर मूव करता है। सूरज या ट्रॉपिकल जोन में करेगा या टॉररेट जोन में करेगा। अब ट्रॉपिकल जोन के अंदर देखें, जब जब सूरज इस लाइन से दूर होगा, ये जो है आपकी लाइन, इक्वेटर लाइन से सूरज जब दूर होगा, ऊपर होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो इलाके होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब जब सूरज इक्वेटर लाइन के यहाँ पे करीब आएगा, तो यानी कि नॉर्दर्न वाले साइड से दूर हो रहा है, और यहाँ पे जब नीचे की तरफ आएगा, साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर नीचे वाले जो साउदर्न हेमिस्फेयर में उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नॉर्दर्न वालों में क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। ऐसे ऐसे जैसे इक्वेटर लाइन से दूर जाता जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, करीब आता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि जो इलाके सूरज के करीब होंगे वो गर्म होंगे, जो इलाके सूरज के शहर जो है या मुल्क जो सूरज के दूर होंगे वो क्या होंगे, ठंडे होंगे। इस टाइम अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो उसके अंदर क्या है कि इस टाइम हमारी क्या है, समर सीजन, सॉरी विंटर सीजन चल रहा है। तो विंटर सीजन की वजह से इसमें क्या, हम किस में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सूरज इस टाइम कहाँ मूव कर रहा है, बेशक हमें नजर आ रहा है, बट वो इक्वेटर लाइन से सॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, ये देखो बता दूं, इस साइड पे मूव इस टाइम। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है, सर्दी ज्यादा है। और जो सौदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, इस साइड पे, यहाँ पे क्या होगा, आपकी टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी होगी, और आप हो सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे, जो इस इक्वेटर के करीब करीब हैं जितने भी होंगे, क्योंकि इक्वेटर के करीब सूरज तो यहाँ पे ज्यादा मूव करता है, तो इक्वेटर के करीब जितने भी इलाके हैं वो गर्म तरीन होते हैं, जिसमें आपका अफ्रीका आ गया। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वो सारा क्या है, आपके इक्वेटर लाइन के करीब करीब है, और इस वजह से वहां के लोगों का रंग जो है तो वो काला होता है। किस क्यों, क्योंकि सूरज इसके अंदर मूव कर रहा होता है आपके इक्वेटर लाइन के करीब करीब। अब इसके अलावा देखिएगा, अ, अब टेम्परेचर, ये क्या कहलाएगा, ये साउदर्न टेम्परेट जोन कहलाएगा, ये वाला। और ये जो ग्रीन है ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहलाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न। ये पॉइंट तक, तो एक पॉइंट से लेकर एक सर्कल है, वो 17,742 है, 12,742। जब हम इसको दो करें, हमारे 171 किलोमीटर है जमीन का, सतह से लेकर मरकज तक का फासला। ठीक है, ये 900, उस जब तो 2 पाई आर, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। जमीन भी एक सर्कल है, तो इसके लिए क्या होगा, 2 पाई आर होगा, 2 × 3.14 × 6,371 मीटर जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे जरब करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा आपका 40,000, ये 75 किलोमीटर। सर्कमफ्रेंस की जमीन का 40,000 या 40,075 भी ऑप्शन देता है, ज्यादातर 40,075 मिलता है। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस होगा। अब जब आप सर्कम 75 है, फ्रेंस मैं आपको मेंशन भी कर दूं, बेसिकली सर्कमफ्रेंस है क्या। तो ये देखिएगा, ये ये आपका जो चक्कर है सारा, ये क्या कहलाता है, ये सर्कमफ्रेंस है। तो 40,075 जो है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 40,075 को 360, क्योंकि जमीन 360 डिग्री में डिवाइड की गई है, 1 डिग्री आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी,
वो 112 किलोमीटर। अब मैं सिंपल आपको बताऊं, 1 डिग्री क्या है, 112 किलोमीटर के बराबर है। करें कि मैं जाता हूँ लाहौर की तरफ, जब मैं साहिवाल पहुंचता हूँ तो मैंने 100 किलोमीटर कर लिया होता है। या पहुंचता हूँ मैं खानेवाल, तो मैंने व्हाट्सएवर जो भी है, तो मैंने 100 किलोमीटर, 112 किलोमीटर किया होता है। इसका मतलब होता है मैंने 1 डिग्री फासला कवर कर लिया है। तो जैसे जैसे आप 112 किलोमीटर मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे 1 डिग्री आप मूव करते जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि हमारे लाहौर का सफर 350 या 400 किलोमीटर है, इसका मतलब ये है कि हम 3.25 डिग्री जो है ना, हम क्या कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं। कहां से? मुल्तान से। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। यानी कि 1 डिग्री कितने किलोमीटर के फासले के बराबर होती है? 112 किलोमीटर। तो मेरे घर से, अब मैं गांव की बात करूं, तो मेरे घर से लेकर जो मेरा मुल्तान का सफर है वो 112 किलोमीटर है। तो मतलब कि मैं जब घर से चलता हूँ तो मैं 1 डिग्री कवर करता हूँ जस्ट मैप के ऊपर। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे डिस्टेंस कहलाता है। ये तक क्लियर हो? अब हम आते हैं कुछ जस्ट सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली तीन जो होते हैं हमारी जमीन की, एक होती है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर होती है। होती है हमारे की, और ये तकरीबन 50 से 70 चौड़ी होती है नीचे की तरफ। और ये क्या होती है? इसमें क्रस्ट कहलाती है। इसी के ही अंदर आपके एटमॉस्फेयर मौजूद होती है। इसी में जो है ना आप सांस लेते हैं। इसके अंदर आप जो है ना फसलात वगैरह उगाते हैं। इसी में आपका जो है ना ये पानी वगैरह, समंदर, ओशन होते हैं। उसके बाद मेंटल क्या होता है? ये इनर कोर होती है मेंटल। और ये इनर स्ट्रक्चर कहा जाता है। और लोअर मेंटल, ये अपर है, ये अपर है, ये लोअर है। तो अपर एंड लोअर मेंटल जो है ना, ये मिल और जो कली ये क्या है, हार्डन होती है, ये बहुत ज्यादा सख्त होती है। क्यों? पर बर्डन, लोड बहुत होता है जमीन का। और नीचे हालांकि ये दो होती है, एक होती है इनर, दूसरी क्या होती है? आउटर कोर। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। इनर कोर सख्त होती है आउटर कोर की निस्बत, और यहाँ पे गैसेस बहुत ज्यादा होती है। और ये जो है ना पे इसका जो है लिक्विड ज्यादा होता है, और ये डेंस भी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम देखना चाहेंगे ये क्या है। वे नहीं हो तो वेव्स बेसिकली क्या होती है? ये जब हवाएं समंदर के ऊपर चलती है, ये waves के सेंट्रीफ्यूगल की वजह से जो है ना, ये नतीजे में अर्थ, मून और सब टाइड्स पैदा होती है। पता ये बेसिकली किसकी वजह से होती है? रोटेशन की वजह से होती है। उसके अलावा ये बड़ी बड़ी शक्ल इख्तियार कर ले और सफर करता है इस तरह। तो ये भी किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड एक्सिस की वजह से करंट बनता है। जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ वेव्स देख लीजिएगा। सिस्मिक वेव्स क्या होती है? बेसिकली सिस्मिक वेव्स होती है जमीन के अंदर, यानी कि हमारी जो सरफेस है और जो ग्राउंड सरफेस है उसको चलती है वेव्स, सिस्मिक वेव्स कहलाती है। ये बेसिकली आपकी अर्थक्वेक जो वेव्स होगी, जो ज़लज़ले आते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? सिस्मिक वेव्स की वजह से। सरफेस वेव्स होगी। सबसे पहले हम बॉडी वेव्स को देखेंगे। बॉडी वेव क्या होती है? ये बेसिकली जमीन के नीचे गहराई में होती है। और ये जहाँ पे आप, ये वहां पे खत्म होती है जहाँ पे आपकी सरफेस वेव जो है ना शुरू होती है। इनकी जनरली फ्रीक्वेंसी होती है सिस्मिक वेव की सबसे ज्यादा होती है। और ये सबसे पहले आपकी जो स्टेशन होता है उसके अंदर पहुंचती है। अब ये दो किस्म की है, और सेकेंडरी वेव्स हो गया। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स भी कहा जाता है, और सेकेंडरी वेव्स को एस वेव कहा जाता है, एस पी एस वेव। अब जो पी वेव होती है, पहले से
और इसमें स्टेशन जो उसके ऊपर सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचती है वो पूछता है, वो पहुंचती है आपकी प्राइमरी वेव, जो हमें इंटीमेशन देते हैं कि जी जलजला होने वाला है। उसके सेकेंडरी वेव्स एंड होगी, वहां सेकेंडरी वेव शुरू हो जाएंगी। और ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये सेकंड वेव कहलाती हैं, और ये अर्थक्वेक को जो है ना ये क्या करती है, फील, जो कि एक दरार होती है जो कि फैलती है, चट्टानों के अंदर भी जाती है, रॉक्स में भी गुजरती है, लिक्विड में से भी गुजरती है, वो सेकेंडरी वेव्स होती है। ये होती है, और ये उसकी टी वेव्स की स्लोअर भी होती है, हमें ज्यादा उसके जो बॉडी वेव थोड़ा करीब से ही आपकी सरफेस वेव शुरू होती है, और ये करती है, और ये जो है, और वो लोअर जो है आपकी। इसके बाद जी हम आगे कुछ ज्योग्राफिकल टर्म लीजिएगा, मेंशन करना चाहूंगा कौन कौन सी है। सबसे कि अगर हम ओशंस को देख तो ये ओशन है सारा बहुत बड़ा ओशन। वो इसको क्या कहा जाता है, ओशन कहा जाता है पानी का सबसे बड़ा जिस्म। जो वाटर बॉडी होती है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी वाटर बॉडी, उसको ओशन कहा जाता है। और ओशन ये 5 है पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद सी आता है। सी बेसिकली क्या आता है, ओशन का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ये ओशन से बहुत छोटा होता है। एक ओशन के अंदर कई कई सैकड़ों समंदर है, सीज है। तो इसलिए जो है ना ओशन, सी क्या आपके ओशन का पार्ट है। उसके बाद देखिएगा स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेट है वो बेसिकली क्या होती है, पानी की तंग पट्टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये आ रही है, ये पानी की तंग पट्टी। अब ये पानी की जो तंग पट्टी है, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे वाटर बॉडी है, पीछे भी इधर वाटर, वापस उसके पानी पट्टी जो को अलहदा करे, तो पानी के बड़े खितों को आपस में कहलाती है, कहलाती है। उसके बाद हम बे जो है, ये आपकी छोटी वाटर बॉडी होगी। ये इस तरह होती है कि ये पानी का ऐसा हिस्सा जो जमीन के अंदर तक आया हुआ होता है, इसके तीनों साइडों पे होता है, एक साइड जो है ना ये पानी से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, अगर इसी के अंदर, तो क्या बन जाएगी, गोल्फ, ये बन गई गोल्फ। तो इसका साइज बढ़ जाता है उसी तरह ही कि पानी का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है पीछे, और 3 के हैं खुश्की के हैं। इधर खुश्की है, इधर भी खुश्की है, इधर क्या है, एक जुड़ा हुआ है पानी का टुकड़ा। तो ये क्या कहलाएगा, गोल्फ कहलाएगी। उसके बाद जो है आप हिस्सा होता है जो कि पहाड़ों के अंदर, स्पेशली ग्लेशियर्स के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ घुसा होता है, और एक स्टीप स्लोप बन गया, स्लोप बनाता है, एब्जॉर्ड कहलाता है। उसके बाद एस्थमस है। एस्थमस क्या कहलाता है, बेसिकली आपका जो एस्थमस है, ये भी क्या होता है, एक तंग पट्टी होती है खुश्की की। ये देखिए, ये खुश्की की, ये खुश्की की तंग पट्टी होती है, वो थी स्ट्रेट करती है, और उनको आपस में क्या करके मिलाती है, एस्तमस कहलाती है। उसके बाद पेनिनसुला क्या होता है, ये पेनिनसुला है, ये देख लीजिएगा। पेनिनसुला इसको कहा जाता है। पेनिनसुला बेसिकली क्या होता है, खुश्की का वो टुकड़ा जो पानी के अंदर तक घुसा हुआ है। ये देखिए पानी के अंदर तक घुसा हुआ है, जिसके तीनों साइडों पे, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, और एक साइड पे खुश्की हो। ये क्या कहला, खुश्की से जुड़ा हो, ये क्या कहलाता है, आपका पेनिनसुला कहलाता है। अब इसके अलावा वाटर, सॉरी, लैंड लॉक क्या होगी, फर्स्ट करें डेफिनेटली। तो ये कोई लेते, वो जिसके चारों तरफ खुश्की हो,
कोई समंदर या कोई ओशन, उसके कोई सी है ना वो ना रखो, चारों तरफ से खुश्की से ढका हुआ हो, उसके इर्द गिर्द जितने भी मोहल्ले के, वो क्या होना चाहिए, उसमें कोई ओशन ना लगता हो, यानी कि उसके बाउंड्री को, उस मुल्क की बाउंड्री को, तो वो क्या कहलाता है, बेसिकली लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, कुछ जो ओशंस है मैंने कहा, ओशंस क्या है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन से साउथ और आर्कटिक ओशन। तो ये जो है बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, ये ओशंस है, और दुनिया के अंदर 5 बड़े बहन है। यही है जो मैंने तरतीब से, सबसे बड़ा पहला ये, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इंडियन, चौथे नंबर पे साउदर्न, पांचवें नंबर पे आर्कटिक। ये 5 बड़े ओशंस हैं दुनिया के अंदर। अब इसके अंदर देखिएगा, मैप के अंदर मैं आपको दिखाता चलूं, तो मैप के अंदर मैं दिखाता चलूं कि आपकी जो जमीन है, मैंने बताया नॉर्दर्न अफ्रीका, एशिया और जो कितना कॉन्टिनेंट में से गुजरता है, 4 में से। ये ऐसे, ये इक्वेटर लाइन है, ये ऐसे गुजर रही है इधर, क्योंकि ओशिनिया है, ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, तो इधर 4 कॉन्टिनेंट्स में से। तो ये आपकी इक्वेटर लाइन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कौन से, अफ्रीका में से गुजरती है, अमेरिका में से गुजरती है, एशिया में से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया में से, ये सारा एरिया क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का कहलाता है। तो इसलिए इसमें से गुजरती है कॉन्टिनेंट में से, ये हमारी क्या इक्वेटर लाइन गुजर रही है। अब मैं अगर इसको डिवीजन करूं, इक्वेटर लाइन है ये, ठीक है, इक्वेटर लाइन है। अब इसको अगर हम मजीद देखें तो आपका ये नॉर्दर्न, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब जो आपका बेसिकली ये जो ग्रीन, ये जो लाइन है, लाइन जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये यूरोप यानी कि यूके में से गुजर रही है, और ये आपका क्या है, आपका इक्वेटर लाइन है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा जो है आपका जो ओशियन है, ये पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन ये हमारे इसके वेस्ट पे देखें तो, वेस्ट की तरफ जैसे, क्योंकि गोल है दुनिया, तो वेस्ट पे जाए तो ये पैसिफिक ओशन आता है। तो ये देखें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये क्या है हमारे पास, वेस्ट के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे शुरू होता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक जमीन क्योंकि गोल है, देखिए जमीन गोल होने की वजह से पैसिफिक अगर इधर फैला हुआ है, तो इधर से पीछे से मुड़कर, ये यहां से मुड़कर पीछे से ये इधर से निकल भी रहा है, तो ये पैसिफिक ओशन है। अब अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो आपका पैसिफिक इधर से नॉर्थ और साउथ अमेरिका के क्या है, वेस्ट में है, या फिर पूछ लेता है पैसिफिक ओशन के ईस्ट में कौन से है। ईस्ट की बात करें तो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका क्या है, इसके ईस्ट में है। और जो इसके वेस्ट में क्या है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो एशिया है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा अटलांटिक ओशन, ये वाला हिस्सा, ये सारे का सारा ये अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन किसको लग रहा है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, 4 कॉन्टिनेंट को लगता है। उसके बाद आज इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन जो है ये बेसिकली किसके ऊपर, इंडियन ओशन जो है ये लगता है आपका अफ्रीका को, एशिया को, साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी लगता है इंडियन ओशन। उसके बाद जो है साउदर्न ओशन की तरफ है, ये नीचे की तरफ फैला हुआ है, और अंटार्कटिका इसके साथ जुड़ता है। ऊपर से क्या है, आर्कटिक ओशन, ये ऊपर से हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उसके साथ भी मिलता है। तो ये डिटेल देखते हैं। दुनिया के अंदर कितने ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं। मैंने बता दिया कौन से, पैसा, पी से
आपका पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउदर्न, ए से आर्कटिक ओशन। तो ये पांच है। कितने हैं? पांच है। उसके अलावा इन्होंने तो 361.935 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, तो जो है ना इन्होंने क्या किया, एरिया कवर किया हुआ है। उसके अलावा देखिएगा, जो लार्जर बॉडी है जमीन की, अगर हम डिवीजन की बात करें, जो ओवर जमीन के ऊपर दो किस्म की जो है ना पोर्शन है, एक वाटर, दूसरा क्या होता है, लैंड। अब जो लैंड है वो 29% है, और जो वाटर है वो कितना है, 71% है। इस 71%, 97% है, इस 71% का 97% वो क्या है, साल्टी वाटर है, नमक है सारा। जैसे आपके ओशंस वगैरह हो गया, ये पानी हो गया। इस 71 साल्टी हो गया, और जो 3% बचता है वो कौन है, वो बेसिक क्या है, वाटर है। फ्रेश वाटर के अंदर जो इस तीन का 2% है, इस तीन का 2% वो बेसिकली किस लिए होता है, वो होता है आपका हाउस होल्ड वगैरह हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, उसके लिए यूज होता है। और इसका जो 1% बचता है वो हमारे पीने के फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कहलाता है। तो ये डिवीजन है। अब पैसिफिक पूछते हैं क्या है बेसिकली, ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा पहला ओशियन है, का पैसिफिक ओशन। उसके अलावा इसको क्या कहा, बहरुल काहिल, बहरुल काहिल भी इसको कहा जाता है, बहरुल काहिल। इसके अलावा जो है ये इसके, ये है आपका पैसिफिक ओशन। इसके पैसिफिक ओशन के ईस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और यही जो पैसिफिक ओशन जहां पे खत्म हो रहा है, तो इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, इसके एशिया है। क्या है? एशिया। अब ये तकरीबन 40% जो है ना एरिया कवर करता है अर्थ का, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 8280 मीटर है। उसके बाद है, कुछ देख लेते हैं डीपेस्ट पॉइंट है, और क्योंकि हम जो ओशंस देख रहे हैं उससे रिलेटेड है, डीपेस्ट पॉइंट देखेंगे। डीपेस्ट पॉइंट के अंदर जिनके सबसे गहरा, जमीन के ऊपर सबसे गहरा तीन पॉइंट कौन सा है, चैलेंजर डीप, ये पानी के अंदर है, ये पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन चैलेंजर डीप, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ऑफ द वर्ल्ड इन द ओशियन। किसमें? पैसिफिक ओशन में, पहला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा, चैलेंजर डीप है, ये कहाँ, मरियाना ट्रेंच के अंदर है। जो से आ रही है, ये तकरीबन ये पाया जाता है तकरीबन 11 किलोमीटर तक जो है ना ये डीप पॉइंट गहरा है। कितने किलोमीटर गहरा है? 11 किलोमीटर के करीब, यानी कि 10,898 मीटर या 10,928 मीटर डीप है ये। इसके अलावा जो है उस वो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो डिवाइड करती है पैसिफिक ओशन को, किसके अंदर, ये ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक में। देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये फर्ज करें कि वो, ये क्या होगा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन हो गया, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हो गया। ये किसमें डिवाइड कर रही है इसको, या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसको डिवाइड, ये कर रही है आपके दो हिस्सों में जमीन को। हॉरिजॉन डीप है, सबसे पहले हॉरिजॉन डीप को देखिएगा। ये हॉरिजॉन डीप जो है ये दुनिया की दूसरी गहरी पॉइंट है, हॉरिजॉन डीप दुनिया का दूसरा गहरा पॉइंट। ये भी क्या है, पैसिफिक के अंदर है, और ये भी क्या है, मरियाना के अंदर है। सॉरी, मरियाना नहीं, टोंगा ट्रेंच में। ये किसके अंदर है, टोंगा ट्रेंच में। ये दूसरी बड़ी, इसकी जो डेप्थ है ये कितना है, 10,823, यानी कि 10.8 किलोमीटर बनता है। उसके बाद सेलिना डीप, ये भी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, और ये भी मरियाना ट्रेंच में है। ये तीनों है पैसिफिक ओशन का हिस्सा। और ये जो सेलिना और चैलेंजर है ये मरियाना ट्रेंच में, और हॉरिजन जो है ये आपकी, ये टोंगा ट्रेंच के अंदर है। जो सेलिना डीप है इसकी डेप्थ कितनी है, 10,643, 10,914 मीटर।
या सम ये तीनों आपको अटलांटिक ओशन जो है ये नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन। देखिए एक है नॉर्दर्न और दूसरा साउदर्न अमेरिका में। नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका में डिवाइडेड है। मतलब कहने का डिवाइडेड से मुराद ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। इसके लेफ्ट साइड पे ऊपर क्या है, नॉर्थ का के ऊपर, और इसकी इस साइड के ऊपर क्या है, यूरोप और अफ्रीका। तो ये जो है ना कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अटलांटिक ओशन है, ये देखिए ये वाला सारा, अब यहाँ से अटलांटिक ओशन तंग हो जाता है इससे। ये फिर किसके साथ जुड़ता है, आर्कटिक ओशन के साथ। तो ये वाली जो तंग पट्टी बनेगी पानी की, ये क्या कहलाएगी, ये बेसिकली डेनमार्क स्ट्रेट है। इस डेनमार्क स्ट्रेट के जरिए जो है ये क्या है, इंडियन ओशन इसके साथ कनेक्टेड है, आर्कटिक ओशन के साथ। आपका अटलांटिक ओशन, सॉरी, आपका अटलांटिक ओशन किसके साथ कनेक्टेड है, आर्कटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। अब उसके बाद आइएगा, तकरीबन आपका 20% ये कवर करता है एरिया, और इसकी डेप्थ जो है वो 3640 मीटर है, 11,962 फीट बनती है। 11,962 इसकी क्या बनती है, फीट इसकी डेप्थ है इस अटलांटिक ओशन की। और ये जो है 3640 मीटर बनता है। अब इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है आपका अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, वो क्या है, प्योर्टो रिको ट्रेंच। प्योर्टो रिको ट्रेंच इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसकी गहराई कितनी है, 8400 मीटर है। तो ये क्या है, इसकी डेप्थ पॉइंट है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ये तीसरा बड़ा ओशन है, और ये किस में है, ये इंडिया, इसके इर्द गिर्द कौन से लगते हैं, इसके इर्द गिर्द जो लगते हैं आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला हिस्सा जो है इंडियन ओशन है। अब ये तकरीबन 19.8% एरिया कवर करता है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ईस्ट में है, यानी क्या है, या फिर ये कहेगा कि इंडियन ओशन के वेस्ट में क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये देखे ना, ये इंडियन ओशन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में क्या है, इंडियन ओशन के नॉर्थ में अफ्रीका है। और इसके जो नॉर्थ में है, इंडियन ओशन के वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया है, और ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन का सबसे गहरा, वो क्या है, जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच ये कितने है, 7258 मीटर क्या है, गहरा है, 7258 मीटर गहरा है ये। जी, उसके बाद है आर्कटिक ओशन। इसको नॉर्दर्न ओशन भी कहा जाता है आर्कटिक ओशन को। ये जो आपका ये वाला आर्कटिक ओशन, इसके साथ कौन सा मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका टच होता है, ग्रीनलैंड टच होता है, और रशिया टच होता है इसके साथ। इसको बहरे मुंजमद शुमाली कहा जाता है, बहरे मुंजमद शुमाली। ये चौथा स्मॉलेस्ट, यानी कि पहला स्मॉलेस्ट और चौथा भी कह सकते हैं। चौथा क्या है, ये लार्जेस्ट कह लेंगे, चौथा लार्जेस्ट और पहला स्मॉलेस्ट ओशन। और इसको शैलोस्ट ओशन भी कहा जाता है इसको। और ये तकरीबन कवर करता है कितना, 8% कवर करता है पैसिफिक ओशन का। इसको कोल्डेस्ट ओशन भी कह जाते हैं। और इसको जो है मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है। आपका जो आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे बहुत बड़ा समंदर है मेडिटेरेनियन, जिसको सी कहा जाता है। यहाँ पे ही आपके इस एरिया के ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी है इधर, तो MS मेडिटेरेनियन सी भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या करता है, आपका पैसिफिक ओशन के साथ
जो डीपेस्ट पॉइंट, डीपेस्ट बॉल, और ये जो है 50, बेसिकली जनूब। जी, ये जो ये था आपका। अब एंटार्कटिक की बात करते हैं हम। एंटार्कटिक जो ओशन है वो आपका ये नीचे है, एंटार्कटिक ओशन। ये जो है पांचवा ओशन है, और दूसरे नंबर है छोटा है। सबसे पहला छोटा क्या है आपका आर्कटिक ओशन है, दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है, अंटार्कटिक ओशन। ये पांचवा सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है ऑफ द वर्ल्ड। सबसे छोटा कौन सा आर्कटिक ओशन है, ये आप अंटार्कटिक। ठीक है, ये हेमिस्फेयर के, सॉरी हेमिस्फेयर में है ये देखिएगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में, और ये आर्कटिक नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, और ये भी कोल्डेस्ट कहा जाता है इसको, ओशन कहा जाता है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3200 मीटर है, और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 7434 मीटर। और इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो फैक्टोरियन डीप है। क्या फैक्टोरियन डीप, जो कि 24,390 फीट बनता है, या 7434 मीटर। कौन सा, फैक्टोरियन डीप। हाँ जी, तो ये आज आपका कुछ लेक्चर था। ये लीजिए, और इंशाल्लाह हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको, कि हमारा सेशन जो है वो शुरू हुआ है 6 जनवरी से। पीएमएस मटेरियल के लिए भी शुरू हो रहा है, और पीएमएस जो है हमारा मटेरियल का उर्दू इंग्लिश ऐसे जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का आई थी उसकी सीटें हैं। इसके अलावा जितने भी जनरल नॉलेज 1 पेपर के वो कवर करवाई जाएंगी। जिलादार की पोस्ट हो गई, तो ये सारी जो है ना हम इंशाल्लाह 6 जनवरी के सेशन में हम कर रहे हैं। आपको कुछ भी अंदर नहीं हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और हमारा जो है ना मजीद, आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो है ना वो लेक्चर में वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहां से आप करते हैं। जी।